तो बजट से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। 2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। बजट पेश हो चुका है और ये तमाम बड़ी बातें बजट की आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। आजादी के 100 साल पूरे होने तक आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान जताया गया है। बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ये तमाम बड़ी बातें बजट के बाद आपको बता रहे हैं। बजट पेश होने के बाद ये तमाम बड़ी बातें, जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। 1 से 12वीं तक के क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। बजट से जुड़ी हुई बड़ी बातें आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। एयर इंडिया का हस्तांतरण पूरा हुआ है। 75 जिलों में 75 ई बैंकिंग भी शुरू किया जाएगा। आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च होगा। बजट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 1 साल में 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनेगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ का आवंटन किया गया है। केन बेतवा नदी परियोजना पर मोहर लगाई गई है। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। 2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। आजादी के 100 साल पूरे होने तक हमारी आधी आबादी शहरी होगी। ये तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। आर्थिक विकास दर 9.2 रहने का अनुमान है। तो ये तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ का आवंटन किया गया है। केन बेतवा नदी परियोजना पर मोहर लगी है। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। 2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव देने की भी बात इस बजट में कही गई। एनपीए में 10 की जगह 14% की छूट रहेगी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। ये तमाम बातें जो आज के बजट में कही गई। 1 साल में 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनेगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर 1400 करोड़ का आवंटन किया गया है। केन बेतवा नदी परियोजना पर मोहर लगाई गई है। बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो बजट से रिलेटेड ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। तो आज के बजट में सामने निकल कर आई हैं। एक से 12वीं तक की क्लासेस में क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी। आम बजट 2022 पेश हो गया है। तमाम बड़ी बातें जो हैं इस बजट में सामने निकल कर आई हैं।
टैक्स में विवाद पर निपटारे की नई व्यवस्था की गई है। कानूनी बाधाएं दूर करने का नया प्रावधान। टैक्स रिफॉर्म में ये बातें सामने आई। आईटीआर में भूल सुधार का नया मैकेनिज्म, 2 साल के भीतर भूल सुधार का प्रावधान किया गया है। बजट से इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली है। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने की बात भी वित्त मंत्री ने कही है। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर होगा। क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% टैक्स। उपहार में मिली क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगेगा। बजट से इनकम टैक्स में जरूर राहत नहीं दी गई है। हालांकि उम्मीदें काफी थी, लेकिन टैक्स में राहत नहीं दी गई है। आजादी के 100 साल पूरे होने तक हमारी आधी आबादी शहरी होगी, ये लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक विकास दर 9.2 रहने का अनुमान है। एनपीए में 10 की जगह 14% की छूट दी गई है। एक साल में 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनेगा। बजट पेश हो चुका है। दो 2022 का बजट पेश हो गया है और बजट की ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। बजट में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। बूस्टर बजट 2022 इसे कहा जा रहा था। 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। एक साल में 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनेगा। बूस्टर बजट 2022 इसे कहा जा रहा था। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर होगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ का आवंटन किया गया है। नल योजना के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। एलआईसी के जल्द आईपीओ आने की भी उम्मीद। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम होगा। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनेंगे। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में जरूर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली है, लेकिन 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। तीन साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। पुराना इनकम टैक्स स्लैब भी जारी रहेगा। बजट में इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन किसानों को जरूर यहां पर कह सकते हैं राहत दी गई है। खेती का सामान सस्ता होगा। स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो स्वास्थ्य पर भी यहाँ पर जोर दिया गया। पूरे देश में तेजी से कोरोना टीकाकरण हो रहा है। तमाम बातें जो हैं कही गई हैं। कोरोना संकट के बीच चुनौतियों से निकले हैं, ये वित्त मंत्री ने कहा। इनकम टैक्स स्लैब में जरूर कोई बदलाव नहीं किया गया है। एलआईसी के जल्द आईपीओ आने की भी उम्मीद
जताई गई है। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में भी काम होगा। तो किसानों पर जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि फोकस रहेगा, जाहिर सी बात है कुछ चीजें सामने जो निकल कर आई हैं, किसानों पर फोकस रहा है सरकार का। कहीं ना कहीं जो नाराजगी दूर करने की कह सकते हैं से कोशिश की गई है किसानों की। छात्रों के लिए ऐलान किया गया है, मिशन वत्सल और पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। बजट में ये तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। देश की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी। तो ये तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। चलिए, बजट 2022 जो है पेश हो गया है और ये तमाम बड़ी बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बजट में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। कई उम्मीदें इस बजट से लगा रहे थे सभी, चाहे हम आम जनता की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, और अब जो है बजट पेश हो चुका है। तो रिजर्व बैंक इस साल डिजिटल करेंसी शुरू करेगा। क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। सहकारी संस्थाओं पर कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया है। चलिए, बजट पेश हो चुका है और इसे और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ही समझ लेते हैं कि जिस प्रकार से काफी सारी उम्मीदें इस बजट से थी, सभी को थी, चाहे हम युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, गृहिणियों की बात करें या उद्योग जगत की, तमाम इस चीज को और अच्छे से समझते हैं कि बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। देखिए पूनम, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, जिसका सपना साल 1999 में प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। जब से 2 दशक से परियोजना ठंडे बस्ते में चल रही थी लगातार, पहली बार ये हुआ कि पिछले साल इस पर बातचीत हुई, दोनों राज्यों में सहमति बन गई। लगभग मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 46,000 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत, अनुमानित लागत आंकी गई है और इस प्रोजेक्ट प्रावधान में उसके लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना के बाद जो बुंदेलखंड का एक बड़ा इलाका है, जहाँ पर सूखा पड़ता है, जहाँ पर लगातार पलायन होता है, जहाँ पर हमने देखा बुंदेलखंड पैकेज दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र में कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं। तो अब केन बेतवा लिंक परियोजना के बाद वहाँ की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि जो बड़ा हिस्सा है, दतिया है, सागर है,
बुंदेलखंड के जो बड़े हिस्से मध्य प्रदेश से जुड़े, उत्तर प्रदेश से जुड़े, वहाँ पर इसमें एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। दूसरी एक बड़ी चीज़ है कि 25,000 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे की बात की गई है, नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। तो देश में हम देख रहे हैं कि जो योगदान देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान इस सेक्टर का है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, रोजगारों का सृजन होता है। जैसा सरकार ने भी कहा है कि 60 लाख नई नौकरी की बात की गई है। तो इस सेक्टर में पैसा लगाने का मतलब है कि स्टील इंडस्ट्री में बूम आएगा, सीमेंट इंडस्ट्री में बूम आएगा, और जो नागरिक का जो मजदूर हैं उनको बड़े पैमाने पर पैसा मिलेगा, या कह सकते हैं कि रोजगार मिलेगा। तीसरी एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी एक आम आदमी को बहुत उम्मीद थी इस बजट से, या हमेशा एक बजट से उम्मीद रहती है, वही रहती है इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जबकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये स्लैब को बदल के लगभग 6 लाख रुपए के आसपास कर दिया जाएगा, कि 6 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस बजट में उस पर उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है ये। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जो कि पहले लगातार कई लंबे समय से इसको लेकर बातें की जा रही थी कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी को बंद कर दिया जाएगा, तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके सबसे ज़्यादा लाखों करोड़ों लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ है। सरकार की ओर से भी कहा गया था इसको लेकर नए नियम लाएंगे, लेकिन आज जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि 30% इस पर टैक्स की बात की और 1% TDS की बात है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए कानून रेगुलेशन बनेगा, तो जिन लोगों ने पैसा लगाया है तो उनके पैसे की एक सेफ्टी हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो एक्सचेंज, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहे हैं, उनमें पैसा लगाना सिक्योर नहीं है, कि कभी भी वो पैसा आपका डूब सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब जब सरकार ने 30% टैक्स लगाने की बात की है तो उसके लिए नियम बनाए जाएंगे, कानून बनेगा, जिससे जो आम निवेशक है, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में हिंदुस्तान के लोगों ने पैसा लगाया है, उनका पैसा सुरक्षित हो पाएगा और सरकार को एक बड़ी आय होगी। क्योंकि अभी तक क्रिप्टो जो करेंसी है उसको अवैध रूप से माना जाता था, उसके कोई नियम कानून नहीं थे, और जो एक्सचेंज थे वही मुनाफा काट रहे थे, सरकार को कोई इसमें पैसा मिल नहीं रहा था। तो अब 30% अगर सरकार टैक्स लेगी तो जाहिर सी बात है कि बड़े संख्या में सरकार को टैक्स मिलेगा। नई नौकरियों की बात करें हम, और एक आम आदमी से जुड़ी एक और परेशानी, इनकम टैक्स रिटर्न की जो बात है कि इसकी गड़बड़ियों को वो ठीक कर सकते हैं आप 2 साल पुरानी। लेकिन कारपोरेट टैक्स जरूर, जो कि अभी खबरें ये आ रही थी कोरोना काल में कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी कमाई तो बढ़ी है लेकिन आम जनता की घटी है, लेकिन सरकार ने उनको भी रियायत फिर से एक बार दी और कारपोरेट टैक्स जो है वो 18% से घटा दिया है। तो कह सकते हैं कि सारे सेक्टर को साधने की बात की। और ई व्हीकल, जिसको लेकर बड़ा जोर रहेगा, पूरी देश दुनिया में इसको लेके बड़ी तैयारियां चल रही ई व्हीकल की, उसको लेके सरकार ने कहा है कि ई व्हीकल की पॉलिसी जो ला रहे हैं वो लोगों के आम हित में होगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो महंगी गाड़ियां हैं ई व्हीकल, क्योंकि बहुत महंगे पड़ते हैं, बैटरियों के कॉस्ट ज़्यादा है, तो बैटरियों को लेके इस बजट में बात की गई है, ई व्हीकल को लेके बात की गई है, नीति निवेश को बढ़ाने का लक्ष्य। और सबसे बड़ी बात है कि IPO जो लाने की बात की गई है, LIC का IPO लाने की बात की गई है, यानी लंबे समय से जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि पिछले दिनों कई सारे IPO आए। और LIC का IPO इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार निजी क्षेत्र की ओर से उसमें आम लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। अभी तक सरकारी सेक्टर में ही उसका पैसा लगता था। तो ये एक बात इस बजट की पूनम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से ये बजट पेश हुआ है, काफी सारी उम्मीदें थी और हर बार यही उम्मीदें जनता लगाती है, लेकिन जिस प्रकार से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो कह सकते हैं आम आदमी के सपने जो है चकनाचूर हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जो एक बड़ा मिडिल क्लास है वो टैक्स पे ही, लेकिन एक विडंबना ये भी है कि 140 करोड़ की आबादी में कुछ करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं। तो शायद सरकार को लगा होगा कि इतना प्रभावी सेक्टर नहीं है। और जो कारपोरेट टैक्स हम देख रहे हैं कि कारपोरेट सेक्टर को छूट उन्होंने दी है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि जो किसानों ने आंदोलन किया था लगभग 13 महीने दिल्ली की बॉर्डर पर, हरियाणा की बॉर्डर पर, उन किसानों के हित में कई सारे फैसले किए गए हैं कि जो किसानों के लिए जो उपकरण हैं उसमें टैक्स में छूट दी गई। और हम देख रहे थे कि पिछले दिनों जो एक मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला था कि कपड़ों पर GST की दर बढ़ाने की बात की गई थी। लेकिन आज के बजट में सरकार ने जो बजट में ऐलान किया उसमें ये कहा गया कि कपड़े और चमड़े से बने जो उत्पाद है वो सस्ते होंगे। 5G की टेक्निक इस साल देने की बात की जा रही है। और इसके साथ ही जो मोबाइल है, जो कि हमने देखा था पिछले बजट में उनके दाम बढ़ गए थे, मोबाइल चार्जर है उसके दाम बढ़ गए थे, लेकिन इस बजट में इस सेक्टर में राहत देने की बात की। और सबसे बड़ी बात है जो आर्थिक विकास दर की बात है वो 9% से ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने कहा कि तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो तेलों के क्षेत्र में बात करें, चाहे वो पेट्रोलियम वाला तेल हो
या खाने वाला तेल, दोनों में हम बड़े पैमाने पर विदेशों पर निर्भर रहते हैं। तो इसके कारण हम देख रहे हैं कि तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो शायद एक बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि हो सकती है, क्योंकि इसके लिए भी सरकार की ओर से बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि दलहन के क्षेत्र में भी, कि जब हमें एक समय देखा था 2-3 साल पहले कि लगभग तुअर के दाल 200 रुपये तक पहुंच गए थे, विदेशों से दाल आयात करना पड़ी थी, फिर उसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी। और तिलहन के क्षेत्र में भी वही चीज़ की गई, क्योंकि एक तो एक कैश क्रॉप है, नगद फसल कह सकते हैं इसको, और सरकार इसको बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो किसानों को भी इससे फ़ायदा होगा। और देश के पास जो संकट है, खाद्य तेलों का आयात जो हम करते हैं बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि पाम ऑयल का हम जो मलेशिया से, इंडोनेशिया से करते हैं, उसमें अगर दलहन का, हमारा तिलहन का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी जो कॉस्ट है उसमें जो कमी आएगी, सरकार की जो विदेशी मुद्रा बचेगी। और तीसरी एक और बात है कि 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की गई है। हमने देखा कोरोना काल में बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं सरकार ने, उनमें जो जनरल डब्बे वो ख़त्म कर दिए थे, केवल रिजर्वेशन से टिकट दिए जा रहे थे, बाद में धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ाया गया। अब वंदे भारत जो ट्रेन है वो निजी सेक्टर का संचालन, निजी क्षेत्र के लोग उसका संचालन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब 400 ट्रेनें चलेंगी तो उसमें हज़ारों सीट्स लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी, लंबी दूरी की भी ये गाड़ियाँ चलेंगी, सुविधाजनक गाड़ी रहेंगी और निजी सेक्टर को इनको दिए जाएगा। और तीसरी एक बड़ी बात है कि आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी लाने की बात की है, यानी क्रिप्टो करेंसी व टैक्स के साथ उन्होंने एक ऑप्शन आम आदमी के लिए छोड़ दिया है। सरकार ने एक नया ऑप्शन लाई है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर उनको लगता है कि 30% उनको टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो आरबीआई की जो डिजिटल करेंसी है उसमें भी वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी अभी तक, क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहा जा रहा था, सरकार का कहना था इसको हम करेंसी नहीं मान सकते हैं, इसलिए हमारे लिए एक एसेट के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में अगर सरकार आरबीआई अपनी लाती क्रिप्टो करेंसी ला रही है, तो क्रिप्टो करेंसी के रूप में, उसका भुगतान के रूप में भी आप लेन देन के रूप में भी कर सकेंगे, एसेट के रूप में भी उसका इस्तेमाल हो पाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में उनका पैसा डूब सकता है, उनके लिए एक सुरक्षित, एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म सरकार की ओर से ये उपलब्ध रहेगा। पूनम जी मनोज जी, बिल्कुल शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साथ में साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आम बजट जो जनता का उम्मीदें थी, आम बजट पेश हो चुका है। 2022-23 का बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री ने पेश किया, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं निराश रह गई। हालांकि कई सारे बड़े ऐलान सरकार ने किए हैं, यहाँ इस बजट में किए गए हैं, चाहे किसानों को लेकर हम बात करें या फिर युवाओं को, खास तौर से जो फोकस था किसानों के ऊपर, कहा जा रहा था कि सरकार का फोकस ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाराजगी किसानों की देखी गई थी उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन आम जनता फिलहाल इस बजट से निराश हुई है, क्योंकि टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसके चलते आम आदमी के जरूर हाथ निराशा है।